नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम सनराइज लर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सोनाली कटारिया सिरोही है और मैं एक स्पेशल पेरेंट हूँ। दो ब्यूटीफुल बॉयज से ब्लेस्ड हूँ। वन ऑफ देम इज 12-year-old पूरब जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, और द अदर वन इज अ 7-year-old नॉटी न्यूरोटिपिकल रेगुलर बॉय युवराज। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, एक बोर्ड सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हूँ, एम्स से एमडी की हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। और लास्ट 7 years से एक स्पेशल स्कूल की हेड हूँ, जिसका नाम है सनराइज लर्निंग। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ एज अ पेरेंट एंड एज अ प्रोफेशनल कि वर्ल्ड की बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी से बहुत लंबी एजुकेशन और बहुत ट्रेनिंग्स के बाद आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर, एंड दैट इज हमारे बच्चे ही हमारे बेस्ट टीचर्स हैं। एंड बाय हमारे बच्चे आई मीन मेरे बच्चे एंड मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स। एंड आई एम लर्निंग एवरी डे from each one of these unique, beautiful students and their parents and the teachers that make up the team Sunrise Learning. और आज मैं आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ, आप सब स्पेशल पेरेंट्स से। आपका बच्चा एक अलग ब्रेन वायरिंग से सोचता है, समझता है, देखता है, परसीव करता है, अलग तरीके से सीखता है। ये बात आप बहुत अच्छे से सुनते आए हो, समझते आए हो और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करने लगे हो। थोड़ा अलग या बहुत अलग, वो हर बच्चा बिल्कुल यूनिक है। ये जानना और समझना पेरेंट्स के लिए इमेंसली इम्पोर्टेंट है कि उसकी ब्रेन वायरिंग अलग है। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ, हमारा बच्चा अलग तरीके की ब्रेन वायरिंग और ब्रेन के सिस्टम से ऑपरेट करता है। अलग का मतलब खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कम भी नहीं है। अलग मतलब अलग। पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, एजुकेटर्स, टीचर्स सब मिलके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। उस बच्चे को वो सारी स्किल्स सिखाते हैं जिसमें उसको हेल्प चाहिए, जिन चीज़ों में वो स्ट्रगल कर रहा है, और उनके एफर्ट्स और टीम वर्क दिखने लगते हैं, प्रोग्रेस होने लगती है, इम्प्रूवमेंट आने लगती है उन एरियाज में जिसमें उस बच्चे को डिफिकल्टीज थी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो उस टाइम सबको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। इस पूरे प्रोसेस में बच्चा खुश है या नहीं, वो सारी क्लासेस और ट्रेनिंग्स उस बच्चे को फोर्स करके तो नहीं करा रहे हैं। वो ट्रेनिंग्स उसको अच्छा फील करने में हेल्प कर रहा है। इट्स ओके। ट्रेनिंग्स का मतलब है हम बच्चे को ये फील करा रहे हैं, इट्स ओके, आपकी जो भी डिफिकल्टीज हैं, इट्स ओके टू स्ट्रगल। हम सबकी वीकनेसेस होती हैं और हम सब उनके लिए काम करते हैं और उनके लिए कुछ टूल्स ढूंढते हैं जिससे कि हम अपनी वीकनेसेस के साथ भी इंडिपेंडेंस के साथ अपने सारे काम कर पाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये चश्मा, मैंने ये चश्मा लगाया है, ये मेरा टूल है ना। हम आपको ये ट्रेनिंग्स जो करा रहे हैं, हम अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि हम आपको जो ट्रेनिंग्स करा रहे हैं वो इसलिए नहीं करा रहे कि आप में कोई कमी है। हम आपको वो सारे टूल्स देना चाहते हैं जिससे कि आप कभी भी किसी काम में अपने आप को कम ना फील करो, हेल्पलेस ना फील करो, अक्षम ना फील करो। हम सब हम सब कुछ करें, हम सब कुछ सिखाएं उस बच्चे को, सारी क्लासेस, सारी ट्रेनिंग, सारी थेरेपीज, सारी तरह की एजुकेशन दें, बट उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ता रहे। उसको हमेशा बताते रहें उसके डाइवर्स माइंड के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में और उसकी वीकनेसेस के बारे में भी, कि हाँ ये डिफिकल्टीज हैं और हम मिलके इसके लिए ये टूल यूज करना सीखेंगे एंड देन वी आर सॉर्टेड। वो बच्चा एक बंडल ऑफ डेफिसिट्स जैसा फील ना करे, कमियों का भंडार जैसा फील ना करे। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि
ये बच्चा कुछ समझता नहीं है, उसके सामने उसी के बारे में आप कोई भी बात बोल सकते हैं ये सोच के कि उसको समझ नहीं आ रहा है, देन ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा या अपनी बात समझा नहीं पा रहा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपकी बात और आपकी सोच को समझ नहीं पा रहा। वो आपकी हर वाइब, हर इंटेंशन, हर बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस से समझ पाता है कि आप इस टाइम उसके बारे में कैसा फील कर रहे हो। ये मैं नहीं कहती, ये 50 इयर्स की रिसर्च स्टडीज हमें बताती हैं कि ऑटिज्म के बच्चे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे हैं या स्पेशल नीड्स बच्चे या दुनिया के कोई भी बच्चे, वो वाइब्स को, बॉडी लैंग्वेज को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज को आपके बिना बोले भी समझ पाते हैं। तो अगर आप बात करके, बोल के बता रहे हैं, फिर तो बात ही क्या है, वो समझ रहे हैं हर शब्द को, हर वाइब को, हर बॉडी लैंग्वेज को। उस बच्चे का तो पूरा यूनिवर्स, उसका ब्रह्मांड आप ही हो। वो आपकी नजरों में अपनी सेल्फ एस्टीम ढूंढता है, उसके अस्तित्व को, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी यूनिकनेस को, उसकी स्पेशल ब्यूटी को अपनी शान बनाइए, उसको उसकी स्ट्रेंथ से मिलवाइए, उसे उसकी स्ट्रेंथ दिखाइए। और अगर आपको अभी तक स्ट्रेंथ नहीं मिल पाई हैं तो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कीजिए, बिना जज किए, बिना अपनी नॉर्मल और सोसाइटी के नॉर्म्स और तौर तरीकों वाला चश्मा लगाए। वो चश्मा हटा के देखिए, उससे मिलिए, उस बच्चे से मिलिए। आपको एक नहीं, हजारों स्ट्रेंथ्स मिलेंगी और उसकी हर वीकनेस के लिए भी आपको एक नहीं, 10-10 टूल्स मिलेंगे। आप अपनी अप्रोच बदल के देखिए, कमियों से फोकस हटा के उस बच्चे के ऊपर फोकस डालिए, उस पूरे इंसान पे फोकस कीजिए। अब आप पूछ सकते हैं कि टूल्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। टूल्स का मतलब ऐसे उपकरण, ऐसे औजार, ऐसे हथियार जिससे हम अपनी छोटी बड़ी कमियों के साथ भी इस दुनिया की लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं। हम भी, हमारे बच्चे भी। जैसे कि बहुत पावरफुल टूल्स हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, विजुअल सपोर्ट्स, सोशल स्टोरीज, रीइंफोर्समेंट्स और कम्युनिकेशन के लिए टूल्स। मतलब अगर कोई कम्युनिकेशन टूल्स, मतलब अगर कोई इंसान बिना बोले कम्युनिकेट करना चाहता है या करता है तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं। उसको लिखना, टाइप करना, ड्रॉ करना, पिक्चर कार्ड से अपनी बात बताना या कोई फोन पे ऐप यूज करना सिखाया जा सकता है। वो वो उसकी भाषा बन सकती है, उसका टूल, उसका हथियार। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं जब हम बोल के बात नहीं करना चाहते, तो हमारे पास भी तो एक टूल है। इसी तरह वो हमारे बच्चे का टूल बन सकता है, हमें उसे सिखाने का एफर्ट डालना है। और हाँ, प्लीज ये मत पूछना कि अगर वो पिक्चर कार्ड्स से बात करना सीखेगा तो क्या हम हर जगह उसके पिक्चर कार्ड्स लेके जाएंगे, हर जगह हम उसके शेड्यूल्स लेके जाएंगे, विजुअल सपोर्ट्स लेके जाएंगे, रीइंफोर्समेंट्स लेके जाएंगे, उसके टूल्स क्या हम हर जगह लेके जाएंगे। एक बात बताइए, आप जब कहीं जाते हैं तो क्या आप अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा घर छोड़ के जाते हैं? आप सब जगह उसे लेके जाते हैं, राइट? तो ये हमारे बच्चों की लैंग्वेज है, ये उनके टूल्स हैं, यही उनकी भाषा है। इसी तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं। तो यस, हम उनके सारे टूल्स हर जगह लेके जाएंगे, हमेशा लेके जाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर वो किसी और टूल से कम्युनिकेट करेगा तो क्या वो बोलना सीखेगा, वो बोलने के लिए एफर्ट डालेगा? सो लास्ट 20 to 25 years की रिसर्च डेटा ने हमें बताया कि जिन बच्चों को अपनी लाइफ के पहले 5 years में, पहले 5 साल में स्पोकन वर्ड्स के साथ साथ, बोले हुए शब्दों के साथ साथ अगर विजुअल्स भी दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स और रिटन वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स भी दिखाए जाते हैं, उनको साथ साथ और एक्सपीरियंसेस
और टूल्स दिए जाते हैं सीखने के लिए, उन बच्चों में 2 गुना ज्यादा, 2 टाइम्स ज्यादा चांसेस हैं स्पीच आने के एज कंपेयर टू जिन बच्चों को सिर्फ वर्बल इनपुट्स दिए जाते हैं सिखाने के लिए लैंग्वेज, मतलब सिर्फ बोले हुए शब्दों से जिनको सिखाया जाता है। तो यस, ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च बताती है कि अगर आप पिक्चर्स भी दिखाएंगे, पिक्चर कार्ड्स को यूज करना सिखाएंगे, उन्हें पॉइंट करना सिखाएंगे, एक्सचेंज करना सिखाएंगे, तो आप कम्युनिकेशन के साथ साथ स्पीच भी बिल्ड करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, लैंग्वेज भी बिल्ड कर रहे हैं, और अपनी बात समझाने के लिए टूल्स तो दे ही रहे हैं। ऐसे और भी टूल्स हैं जो उस इंसान को एम्पावर करते हैं, सशक्त करते हैं अपनी लाइफ में स्किल ट्रेन होने के लिए, स्किल सीखने के लिए और इंडिपेंडेंट होने के लिए। और अक्सर लोग पूछते हैं कि फिर इन टूल्स पे मेरा बच्चा सारी जिंदगी डिपेंडेंट नहीं हो जाएगा? ऐसा पूछते हैं, आपके माइंड में भी हो सकता है आया हो। ठीक है, तो आप बताइए, जब आप कोई चश्मा लगाते हैं तो आप अपना चश्मा लगा के कैसा फील करते हैं? कंफर्टेबल, इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, आप सब कुछ अच्छे से देख पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, तो ये टूल आप अपनी वीकनेस के लिए यूज करते हो, ये टूल इसने आपको इंडिपेंडेंट बना दिया या इस पे डिपेंडेंट बना दिया? वो आपकी मर्जी है, जो आप सोचना चाहते हो ये आपको सोचना है। क्या ये टूल आप सारी जिंदगी यूज करना चाहते हो? मैं तो करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट गिव्स मी दैट इंडिपेंडेंस। आई एम सॉर्टेड, अब आई एम एट पार, मैं सारे काम अपने कर सकती हूँ। इसी वजह से इसकी वजह से यू आर सो इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस। बस इसी तरह स्ट्रक्चर का मतलब क्लैरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी और क्लियर एक्सपेक्टेशंस और क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस। क्या होगा, कहाँ होगा, कब होगा, किसके बाद होगा, कितनी देर तक चलेगा, कैसे किया जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेस, स्ट्रक्चर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज, और इसके साथ साथ विजुअल सपोर्ट्स देखने के लिए, और साथ में सोशल स्टोरीज, गुड रूटीन्स, रीइंफोर्समेंट्स, कम्युनिकेशन टूल्स, ये सब हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़े टूल्स हैं फॉर इंडिपेंडेंस। ये टूल्स इनको दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अगर ऐसी कुछ बातें आपको लगता है कि आप सीख जाते हो, तो आप अपने बच्चे की बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो उसके बेस्ट पोटेंशियल को निकालने में। वो किसी से कम नहीं है, बस उसे कुछ टूल्स चाहिए, कुछ अलग टूल्स, कुछ अलग तरीके से सीखने और समझने के लिए। यही पर्पस होता है स्पेशल एजुकेशन का, पेरेंट्स एम्पावरमेंट का, इनफैक्ट थेरेपीज का। वो एजुकेशन के साथ साथ जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन देते हैं, जिस एरिया में उस बच्चे को दिक्कत है, जो काम उसको मुश्किल लगता है अपनी स्कूल में या अपनी क्लास में, जो काम वो नहीं कर पाता है, उसी एरिया में उसको जो थेरेपीज के थ्रू सपोर्ट मिलता है, वो यही टूल्स दिए जाते हैं, यही टूल्स सिखाए जाते हैं, यही टूल्स हैं जिससे वो स्ट्रेंथन करता है अपनी स्किल्स को, उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो थेरेपीज का जो सही और एक्चुअल पर्पस है उसको जानिए, थेरेपी के ऑब्जेक्टिव को जानिए। थेरेपीज आपके बच्चे को ठीक करने के लिए नहीं है, वो आपके बच्चे को ठीक नहीं कर रही हैं। थेरेपीज उस बच्चे को वो टूल्स दे रही हैं, वो टूल्स सिखा रही हैं कि वो अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियों को ओवरकम कर पाए, या फिर उनके साथ आगे बढ़ पाए, इस दुनिया में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, डिग्निटी के साथ रह सके। दैट्स व्हाट द पर्पस इज। अपने बच्चों को सशक्त और सक्षम बनाने में जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनके साथ टीम बन जाइए। और हाँ, वो बच्चा सीखने जाए, ये बात याद रखिए, जब वो सीखने जाए, थेरेपीज में जाए, ट्रेनिंग्स में जाए, खुशी खुशी जाए। उसके बचपन को, उसके प्रेशियस चाइल्डहुड को ट्रैम्पल करके, खत्म करके हमें ये ट्रेनिंग्स और क्लासेस नहीं करानी है। ये सोचना भी हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट्स अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानते हैं, समझते हैं, और थेरेपीज के सही पर्पस को पूरा करने में उनका कंट्रीब्यूशन या योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। तो होलिस्टिक एजुकेशन पे फोकस करें, जिसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्ट्रेंथ्स को बढ़ावा देना, होन करना और स्किल ट्रेन करना हो, और वीकनेसेस के लिए टूल्स ढूंढे जाएं और उस बच्चे को सिखाए जाएं। वो स्पेशल एजुकेशन का असली आउटकम है। तो हम सनराइज लर्निंग में यही करते हैं। और सनराइज लर्निंग में हम स्किल ट्रेनिंग और बेसिक स्किल्स और फाउंडेशन स्किल्स के अलावा उनको एक लेजर टाइम स्किल सिखाने में भी बहुत बिलीव करते हैं। लेजर स्किल्स का मतलब है ऐसी स्किल्स जिससे वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकें। अगर एंग्शियस हैं, परेशान हैं, तो अपने आप की फीलिंग को आइडेंटिफाई कर पाएं कि मैं कौन से जोन में हूँ इस टाइम और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो डिसाइड कर पाएं, जिससे कि वो सेल्फ रेगुलेट कर पाएं, अपनी फीलिंग को अवेयरनेस के साथ पहचान पाएं और फिर उसको रेगुलेट करने के लिए कोई लेजर स्किल यूज कर पाएं, जैसे कि योगा एंड मेडिटेशन, जैसे कि डांस, जैसे कि म्यूजिक, जैसे कि आर्ट, और जैसे कि बहुत सारी स्वीट लेजर स्किल्स जो हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंटली चूज करके वो अपना लेजर टाइम कैसे स्पेंड कर सके। और कुछ पेरेंट्स जिनके लिए ये स्पेशल एजुकेशन या स्कूलिंग या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है, जो ऐसी सिटीज में रहते हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बट अवेयरनेस नहीं है ऑटिज्म के बारे में या और किसी स्पेशल नीड के बारे में, और एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, उनके बच्चों को स्कूल या फिर उनके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते स्पेशल इंटरवेंशन उनके बच्चों के लिए, उन सब के लिए वी हैव सम अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सनराइज लर्निंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनसे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं और स्किल ट्रेन करने के लिए अपने बच्चों के लिए टेक्निक सीख सकते हैं। और एक ऑडियो सीरीज भी है जो अभी शुरू की है, जिसमें ऐसे ही एजुकेशनल ऑडियो मैसेजेस होते हैं। तो ये वीडियोस और ऑडियोज फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, और अपने बच्चों के स्कूल टीचर्स से भी शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको हेल्प मिले समझने के लिए कि अगर उनकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, जिसको अलग या डिफरेंट तरह से या डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट है, अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, जो एक अलग तरीके से सोचता समझता है, तो उनके हिसाब से न्यूरोटिपिकल दुनिया और लोगों के हिसाब से स्कूल कल्चर के अकॉर्डिंग वो बहुत नॉटी कहलाया जाता है, या बिल्कुल सुनता नहीं है, या हमारी बात नहीं मानता है, या बैठ के क्लास नहीं करता है, या बाकी स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्ब करता है, या बता नहीं पाता तो हम इसकी बात समझ नहीं पाते हैं, या बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है, या अपनी दुनिया में ही रहता है, या इस बच्चे का क्या करें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इन वीडियोस और ऑडियोज को सुन सकते हैं। इनमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन और मैसेजेस होते हैं जिनके थ्रू आप और आपका बच्चा, और अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, एक नया कनेक्शन डिस्कवर कर सकते हैं और बना सकते हैं। So this is the purpose of these videos and audios, and it says together we can. एक और बात, CDC डेटा के हिसाब से एटलीस्ट 1% and maybe even 2% of the world's population, मतलब हर 100 में से 1 या 2 लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं। मतलब ऑटिस्टिक लोगों का भी एक अच्छा खासा क्लब है, पॉपुलेशन है। और जैसे आप अपने कल्चर के लोगों के साथ ज़्यादा हैप्पी, एक्सेप्टेड और कंफर्टेबल फील करते हैं, बिल्कुल वैसे ही
ऑटिस्टिक लोग भी अपनी तरह सोचने और समझने वाले पीयर्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. दे फील दैट दे बिलोंग. उनको अपनापन फील होता है. इनफैक्ट वो बहुत मजे का टाइम स्पेंड करते हैं इन देयर सोशल सर्कल्स. ऐसा कहा जाता है कि सोशल इंटरैक्शन में प्रॉब्लम होती है पीपल विद ऑटिज्म को, बट नहीं. वर्ल्ड ओवर देखा गया है, वर्ल्ड ओवर की स्टडीज ये दिखाती हैं, इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि जहाँ पर भी उनको 100% एक्सेप्टेंस का माहौल मिलता है, जहाँ पर भी उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करते हैं, दे डोंट फील जज्ड. उनको ये फील नहीं होता कि मुझे ऑकवर्ड समझा जा रहा है या पीपल आर बीइंग एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ मी. मेरी वजह से कोई अशेम्ड फील कर रहा है, एम्बैरेस्ड फील कर रहा है. जहां पर वो ऐसा फील नहीं करते, जहां पर वो themselves, they can be themselves, वो कंफर्टेबली अपने अपने जैसे लोगों के साथ रह सकते हैं, ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के बीच अपने तौर तरीकों से बहुत अमेजिंग सोशल इंटरैक्शन करते हैं. वो अपने तरीके से सोशल इंटरैक्शन करते हैं. वो हंसते हैं, वो शेयर करते हैं, वो पार्टी करते हैं, वो म्यूजिक एंजॉय करते हैं, वो डांस करते हैं, वो बुक्स एंजॉय करते हैं, वो अच्छा अच्छा खाना एंजॉय करते हैं, वो मूवी देखते हैं एक साथ, वो बहुत एंजॉय करते हैं. साथ साथ साइलेंस एंजॉय करते हैं. साइलेंस, एक दूसरे की कंपनी इन साइलेंस. वो स्टिमिंग एंजॉय करते हैं एक साथ, सब लोग स्टिम करते हैं. वो स्विमिंग पूल में बहुत एंजॉय करते हैं. आप कभी हमारे नाइट कैंप में आके देखिए या हमारे किसी सोशल आउटडोर ट्रिप पे उन सबको देखिए. जब हम 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं तब आप उनको देखिए, या कभी उनसे स्कूल में आके मिलिए जब वो अपने इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. दे आर सो हैप्पी और वो कंप्लीटली उस सोशल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है. तो यस, उनको इंटरैक्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन उनको वहां प्रॉब्लम है जहां उनको हम समझ ना पा रहे हों, या हम उन्हें अपने सोशल नॉर्म्स और अपने तरीकों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं बिना उनकी नीड्स और स्ट्रगल्स को समझे, या उनको किसी नॉर्मल के बॉक्स में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो बॉक्स जिसमें आप और हम भी फिट नहीं हो पाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो. अगर हम उनको इसी नजर से देखेंगे कि ये कब ठीक होगा, ये कब बोलेगा, ये कब बिहेव करना सीखेगा, तो हम उनसे कनेक्शन बिल्ड करने की जगह हम कनेक्शन डिसरप्ट कर रहे हैं. वो हमारे साथ इंटरैक्ट करने में और ज्यादा अनकंफर्टेबल होते जाएंगे. हम अपने बच्चों के लिए अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, एक बार बैठ के रुक के सोच के देखिए. हम अपने बच्चों के लिए अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? हम उनको बस खुश देखना चाहते हैं. उनकी हैप्पीनेस ही हमारा अल्टीमेट गोल है. जो भी हम करते हैं उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, डिग्निटी के लिए, अल्टीमेटली हम उन्हें हैप्पी देखना चाहते हैं. और हैप्पीनेस का रास्ता एक्सेप्टेंस से ही शुरू होता है. एक्सेप्टेंस, पहला कदम ही एक्सेप्टेंस है. मेरे बच्चे, आप जो हो, जैसे हो, हमसे अलग हो, हमारे रॉक स्टार, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, अमेजिंग हो, बहुत सुंदर हो. जो डिफिकल्टीज हैं, चलो हम मिल के काम करेंगे और हम टूल्स ढूंढेंगे. उन डिफिकल्टीज के लिए हम मिल के टूल्स ढूंढेंगे. हम वो टूल्स आपको सिखाएंगे जिससे कि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ये अपनी बात बता सको. ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, हम ये सब मिलके करेंगे. कोई भी इंसान, चाहे उसकी स्पीच भी आ जाए, वो टाइपिंग करके कम्युनिकेट करने लगे, वो एकेडमिक्स में भी आगे चला जाए, 10th कर ले, 12th कर ले, कॉलेज में हॉस्टल में भी इंडिपेंडेंट रहने लगे, जॉब भी मिल जाए, लेकिन अगर उसे बचपन से यही फील कराया जाए कि तुम ठीक नहीं हो, तुमको ठीक करना पड़ेगा, तो वो कितना ब्रोकन फील करेगा. तुमको थेरेपी से, तुमको ट्रीटमेंट से हम ठीक कर रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे. दैट पर्सन विल ऑलवेज फील लाइक अ ट्रेजेडी, लाइक अ डिजास्टर, अ लूजर.
वो हमेशा याद रखेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे ठीक करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू फिक्स मी एंड आई एम नॉट गुड इनफ। तो कहाँ गई वो हैप्पीनेस? अब तो स्पीच भी आ गई, कम्युनिकेशन आ गया, एकेडमिक्स हो गई, बिहेवियर्स भी मैनेज हो गए, 10th 12th भी हो गया, हॉस्टल में भी रहने लगे, जॉब भी मिल गया, इंडिपेंडेंस आ गई, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ गई जिसके लिए ये सारी जर्नी शुरू की थी, शुरू से शुरू की थी? सो हैप्पीनेस का रास्ता एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और ट्रू एक्सेप्टेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की जरूरत है, बहुत पूरी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म के बारे में और अपने बच्चों के बारे में। तो इन सारी बातों का यही मतलब है कि हमें ज़रूरत है उनका कल्चर समझने की, ऑटिज्म के बारे में जानने और समझने की, उनको ठीक करने की जगह उनको समझ के उनकी स्ट्रेंथ्स को होन करना और वीकनेसेस के लिए टूल्स देना, इसकी ज़रूरत है। उस न्यूरो डाइवर्सिटी को जानने की जो इतना सारा अनटैप्ड पोटेंशियल लेके बैठे हैं, बहुत पोटेंशियल है, अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखाने का एक मौका ढूंढ रहे हैं, उन्हें टूल्स सिखाने की जरूरत है बस। एंड यस, लेट मी टेल यू, वर्ल्ड ओवर स्टडीज ने बताया है कि ऑटिज्म के लोग बेहद टैलेंटेड और स्किल्ड होते हैं, उनके पास इनहेरेंट एबिलिटीज होती हैं, लेकिन उनकी स्किल स्ट्रेंथ्स बहुत बार डिस्कवर ही नहीं हो पाती, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादा बड़ा कारण ये है कि उनको वो एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जहां वो अपनी स्किल स्ट्रेंथ्स को एक्सप्रेस कर पाएं। जब हमने बचपन से ही उनको टूल्स सिखाने की जगह उनको ठीक करने में अपना सारा टाइम, पैसा और एनर्जी लगा दी, तो वो कहाँ से अपना पोटेंशियल निकाल पाएंगे और दिखा पाएंगे? तो अगर समझा जाए तो उनका ये अनटैप्ड पोटेंशियल का सबसे बड़ा कारण उनकी डिसेबिलिटी नहीं है, हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस और ट्रेनिंग है। तो अगर आप सच में ऑटिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने बच्चों को समझने की, एक्सेप्ट करने की और सीखने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए आई विल कीप शेयरिंग videos and audios from the Sunrise Learning team. And once again, Namaskar from Sunrise Learning. This is Dr. Sonali Kataria Sirohi. Thanks and bye-bye.